अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। हम देख रहे हैं उर्दू क़वायद से मुतालिक। इससे पहले 2 वीडियो उर्दू क़वायद से मुतालिक हो चुका है और उसके अलावा 2 वीडियो जो है वो सनाए व बदाए से मुतालिक है। जो हजरात अभी तक नहीं देखे हैं वो जल्द देख लीजिए, बहुत ही कम वक्त रह गया है एग्ज़ाम में। तो ये जो आम क़वायद है उस एतबार से ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में कलमा की अक़साम से मुतालिक गुफ्तगू हुई थी। उसके बाद इस दूसरे वीडियो में इसमें मारफा से मुतालिक जो इसम की किस्म है और उसके बाद ये है इसमें नकरा। ये सिर्फ UPGIC के लिए ही नहीं बल्कि उसके अलावा मुआविन मुतरजिम का जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में, उसके लिए भी कारआमद साबित होगा। जल्द ही उसके सिलेबस को सामने रख के भी वीडियो आप लोगों को पेश किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, उसको देखते हैं। ये है इसमें नकरा, जिसकी तारीफ़ हम लोग इससे पहले वीडियो में देख चुके थे। इसमें नकरा, उसको इसमें आम भी कहते हैं। वो इसमें जिससे किसी ख़ास चीज़ या जगह का इल्म ना हो बल्कि आम चीज़ का इल्म हो, बल्कि वो आम हो, जैसे लड़का, कुत्ता, घोड़ा, दरख्त। मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि उर्दू में इसमें आम की कई किस्में होते हैं, यानी अक़साम उसके कई हैं, यानी कोई इन्होंने मुतय्यन बयान नहीं किया कि इसकी इतनी किस्में हैं। लेकिन उनमें से जो ज़रूरी है उनमें अस्माए कैफियत, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें जमा ख़ास किस्में हैं। यानी ये जो 4 किस्में हैं ये ख़ास, इन 4 को ख़ास तौर से उन्होंने बयान कर रखा है। तो पहले इनको देखेंगे, उसके अलावा जो इसके 2 और अक़साम हैं उनको भी देखेंगे। तो आइए इन 4 को देखेंगे। इसमें कैफियत, तो ऐसे इसमें नकरा के बारे में नहीं पूछेगा कितनी अक़साम हैं, अगर कहता है तो 6 लिखेंगे। आगे देखते हैं कैसे। अगर ऐसी बात आती है तो 6 लिखा जाएगा, लेकिन हमें ये समझना है कि इसमें कैफियत किसे कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं, इसमें आला किसे कहते हैं, इसमें जमा किसे कहते हैं। तो आइए, इसमें कैफियत आप जानते हैं। इसमें कैफियत जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक असल ये है कि हम जो ग्रामर है, क़वायद जो है एक ज़ुबान में पढ़ते हैं तो दूसरे में भी काम आते हैं। तो अगर आप हिंदी जानते हैं और भाववाचक को समझ रखा है तो उसको अब सिर्फ आपको नाम देना होगा इसमें कैफियत। वो इसमें जिनसे हालत या कैफियत मालूम होती है, जैसे सख्ती, रोशनी, सेहत। अब अस्माए कैफियत 3 चीज़ें जाहिर करती है। क्या हालत जाहिर करती है, जैसे सेहत, रफ्तार, झूठ। दूसरी ये सिफत को जाहिर करती है, जैसे सख्ती, नरमी, बहुतात, ये एक सिफत है, बहुत से बहुतात। दिली कैफियत को भी जाहिर करते हैं, मसलन दर्द, खुशी, गम वगैरह। तो यह है इसमें कैफियत। आगे क्या है इसमें? अब ये 4 और हैं जिनको उन्होंने ख़ास तौर पे इसकी किस्में करार दी। इसमें ज़र्फ़, इसमें आला और इसमें जमा। इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं तो जानते ही हैं, ज़र्फ़ का नाम ही आपके जहन में आ गया होगा। वो इस्म जिसमें जगह या वक्त का माना पाया जाए, मसलन चरागाह, घर, मैदान, सुबह, शाम, दोपहर, इस तरह की जो आते हैं तो इसे बोलते हैं ज़र्फ़। वो इस्म जिसमें जगह की बात हुई हो या वक्त के बारे में जो वक्त का माना देता हो। इसमें आला किसे कहेंगे तो आला, जो आला या औजार के माना में इस्तेमाल हो, यानी जिसका माना जो है आले के हो या औजार के हो, मसलन चाकू, तलवार, हथौड़ा, छेनी। आगे हम इसे और भी देखेंगे। उसके अलावा इसमें जमा ये चौथी किस्म इन्होंने ख़ास तौर से बयान की थी। वो इसमें जो सूरत में वाहिद हो लेकिन दर हकीकत कई इसम का मजमुआ हो, यानी वो कई अस्मा को शामिल हो, जिसे समूहवाचक हिंदी में बोलते हैं, समूहवाचक। और हिंदी में इसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। समूहवाचक बोलते हैं और इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन, जैसे फौज, अंजुमन, क़तार, झुंड वगैरह। तो ये क्या है, इसको इसमें जमा कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन कहिए या समूहवाचक कह लीजिए, कलेक्टिव नाउन। चलिए, तो ये 4 किस्मों को ख़ास तौर से मौलवी अब्दुल हक साहब ने बयान किया है। उसके अलावा देखिए, जब शफ़ी साहब को देखते हैं, उनकी किताब को पढ़ते हैं जो उनकी उर्दू क़वायद की है, तो उन्होंने इसकी 6 किस्में करार दे रखी। इसमें नकरा के अक़साम में
इसमें ज़ात, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़। तो ये 6 किस्में करार दे रखी है। हालांकि एक जगह देखते हैं तो ये दोनों किस्में जो है इसमें ज़ात में ही शामिल हो गई है, इसमें ज़ात में ही शामिल हो गई है। अब इन 6 किस्मों को भी देखेंगे और उसके अलावा इसमें आला देख चुके हैं, इसमें ज़र्फ़ देख चुके हैं। तो हमें क्या देखना होगा, इन 4 को ही देखना होगा, इसमें सौत और ये इसमें मुसग्गर और मुकब्बर, इसमें ज़ात। इसमें ज़ात जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, व्यक्तिवाचक बोलते हैं किसमें, या व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक है, जातिवाचक कहेंगे। व्यक्तिवाचक तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जातिवाचक जिसे हम बोलते हैं वही है इसमें ज़ात। इसको इसमें आम भी बोलते हैं, किसी एक आम चीज़ या जिन्स के नाम को कहते हैं। मसलन कुत्ता, पेंसिल, लड़का, यानी इसमें नकरा जिसे कहते हैं वही इसमें ज़ात ही असल है। उसके अलावा भी ये किस्में, जैसे इसमें मुसग्गर, वो इसमें जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे उसे इसमें मुसग्गर कहते हैं, जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे। जैसे देखिए टोकरी, एक है टोकरा बड़े के लिए लेकिन छोटे के लिए टोकरी, खाट है बड़े के लिए एक छोटा खटोला, देग है बड़े के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन इसे देगची, छोटे किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करता है। उसी तरह बाग से बागीचा जो है ये छोटी चीज़ को। तो अगर सवाल ये आ जाएगा कि इसमें मुसग्गर कौन है, तो इस तरह का बागीचा, संदूकचा, देगची, खटोला, तो पतेली, तो ये लफ्ज़ जो हो जाएंगे इसमें मुसग्गर हो जाएंगे, इसमें मुसग्गर हो जाएगा। इसी को तस्गीर कहिए। तो सग्र से बना है, जिस सग्र से नहीं आते छोटे उम्र, तस्गीर मस्दर है, उसी से सग्र है, सग्र उससे है, ये है इसमें मुसग्गर, इसमें मफूल है। उसी तरह इसमें मुकब्बर, तो उसका ज़िद है वो इसमें जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकब्बर। इन जो इसका उल्टा होगा, जैसे पतीला तो इसमें मुकब्बर हो जाएगा, पतेली ये इसमें मुसग्गर। जैसे देखिए, जैसे बात का बतंगड़, तो बात एक लफ्ज़ है, उसके बतंगड़ जो है ये बड़ा करके जाहिर किया गया। पगड़ी का पगड़, राह का शाह राह, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस तरह कुछ अल्फाज जोड़ के भी बनाया जाता है। खाट का छप्पर खाट, छप्पर खट, तो ये लफ्ज़ जो है ये है इसमें मुकब्बर। तो इन्होंने जो बयान किया उसमें से 3 किस्में हम देख चुके हैं, इसमें ज़ात, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर। उसके अलावा इसमें आला हम देख चुके हैं, जो आला और औजार को जाहिर करे, और इसमें ज़र्फ़ भी देख चुके हैं। लेकिन हमें इसके बारे में भी देखना है, इसलिए कि इसमें ज़र्फ़ की मौलवी अब्दुल हक ने किस्में अलग से नहीं गिनाई है, लेकिन इन्होंने गिनाई है और उसे से भी सवाल पूछा जाता है, तो उसे देखेंगे। इसमें आला के बारे में हो चुकी है गुफ्तगू, तो इसमें नहीं कहेंगे। इसमें सौत, वो इसमें जो किसी जानदार या बेजान अशय की मखसूस आवाज़ को जाहिर करे। ये तारीफ़ किसकी है, ये वही है जो NCERT ने तारीफ़ कर रखी है। NCERT में भी अलग से कोई किस्में उन्होंने करार नहीं दी है, बल्कि वो ऐसे ही एक किस्सा कहते हुए और उसको गिना के चले गए हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकती कि NCERT के मुताबिक इतनी किस्में हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है। चलिए, तो इसमें सौत जो हम आप देख रहे हैं, इसमें सौत कहलाता है, यानी जिसमें भी किसी जानदार चीज़ के या बेजान चीज़ की, जैसे खट 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 की आवाज़ जैसे कभी वीडियो में भी आ सकती है, कुकुड़कू, टर टर, गुटुरगू, छम छम, म्याओ म्याओ, टन टन, भू भू। तो टन टन जैसे घंटी की आवाज़, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी आवाज़ है, जैसे गुटुरगू, छम छम, भू भू। तो ये जो किस्में है ये इसमें अस्वात है, इसको क्या बोलेंगे, इसमें सौत बोलेंगे, इसमें सौत इसे कहते हैं। आगे अब है इसमें ज़र्फ़, तो इसमें ज़र्फ़ के बारे में आप जानते हैं, इसमें ज़र्फ़ के बारे में आप जानते हैं कि वो जो किसी जगह या ज़मान के बारे में बताता है। तो इस एतबार से 2 चीज़ों में से किसी एक को बताए तो उसी एतबार से वो 2 किस्में भी हो जाती हैं, वो 2 किस्में भी हो जाती हैं। एक को बोलते हैं ज़र्फ़ मकान, जो जगह को बताए, और ज़र्फ़ ज़मान, जो ज़र्फ़ ज़मान जो है वो होता है जो किसको बताता है, ज़माना और वक्त को बताता है। तो ये देखेंगे, जैसे मिसाल देख लीजिए, ज़र्फ़ मकान, चरागाह, मैकदा, कुतुब खाना, सराय, ससुराल।
तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन से किस्म है, तो आपको बताना होगा। ज़र्फ़ ज़मान वो इसम जो किसी वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, साल, हफ्ता, माह वगैरह, या किसी महीने का नाम, तो उस तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, ज़र्फ़ ज़मान हो जाएगा। अब उसके बाद अब आपके सामने एक और किस्म, हाँ, तो ये पूरी जो किस्में हैं, इसमें ज़ात, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत और इसमें ज़र्फ़, ये मुकम्मल हुए, ये मुकम्मल हुए। अब लेकिन मज़ीद ये देखते हैं कि ये किताब है बिहार बोर्ड की, बिहार बोर्ड की 11वीं के क़वायद की किताब है। उसमें जो जिक्र कर रखा है वो इसमें नकरा की एक किस्म, इसमें नकरा ही जिक्र किया, इसमें नकरा, और उसी के तहत कहते हैं कि इसमें मुसग़्ग़र और इसमें मुकब्बर आता है। दूसरी किस्म इसमें जिन्स जिक्र कर रखा है, इसमें कैफियत, इसमें जमा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़। तो ये जो 4 किस्में हैं ये आ चुकी है। और इसमें नकरा कह सकते हैं कि इसमें ज़ात वाली जो आई है वही है इसमें नकरा, इसमें नकरा से वही मुराद है जो ज़ात वाली आई। तो सिर्फ उसमें ये एक अलग, हालांकि इन्होंने भी 6 किस्में गिना रखी है, 6 किस्में गिना रखी है, लेकिन इसमें क्या किया है, मुसग़्ग़र और मुकब्बर को इसमें नकरा की किस्में करार दे रखी है। और अगर आप देखना चाहते हैं जो NCERT के क़वायद की किताब है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत और इसमें ज़र्फ़, इसमें सौत और इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, यानी 5 किस्में इसमें बयान कर रखी है। लेकिन इस तरह नहीं कहा कि वो इसमें नकरा की किस्में हैं, वो ऐसे ही इसमें की अक़साम बयान कहानी के जरिए समझाते हैं। और उसमें उन्होंने वो 5 किस्में गिना रखी है, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत और इसमें ज़र्फ़। फिर इसमें ज़र्फ़ की जो दोनों किस्में वो गिना रखे हैं। चलिए, ये पूछ लिया जाता है इसमें जिन्स, इसमें जिन्स जो है जिसको हम वो चीज़ें जो नापी और तौली जाती है उन्हें इसमें जिन्स कहते हैं, जिसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन को क्या बोलेंगे, इसमें जिन्स। तो ये पूछा जा सकता है जैसे तेल, घी, दही, चावल, लोहा वगैरह क्या है, तो इसको आप बोलेंगे इसमें जिन्स है। तो देखिए, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कितनी किस्म है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा इसमें है, तो ये है इसमें जिन्स। तो कई एतबार से हमने देखा, हालांकि कहे भी है मौलवी अब्दुल हक की कई बहुत सारी किस्में हैं, उनमें से 4 किस्मों को उन्होंने ख़ास तौर से जिक्र किया, इसमें जमा, इसमें कैफियत, इसमें आला, ये एक बार देख लेते हैं सामने, इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला और इसमें जमा, इन 4 किस्मों को इन्होंने। फिर इसमें से जब शफ़ी साहब ने तो 2 किस्मों को बरकरार रखा है, इसमें ज़र्फ़ और इसमें आला। उसके अलावा इसमें कैफियत और इसमें जमा को उन्होंने जिक्र नहीं किया है, उन्होंने जिक्र नहीं किया है। देखिए, इसमें ज़ात, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत, और तो इसमें सौत और मुसग़्ग़र, मुकब्बर और इसमें ज़ात बढ़ा है। 4 ये बढ़ाए हैं और 2 वही उनका वाला है, यानी इस तरह 6 कर रखा है। और जहाँ पे और उन्होंने भी यानी NCERT ने भी इसमें ज़ात को हटा दिया, इसमें ज़ात को हटाकर सिर्फ इन 5 किस्मों को रखा है। अगरचे वहां पे इसमें नकरा नहीं कहें कि इसमें नकरा की किस्में, लेकिन वो 5 रखे हैं इसमें ज़ात को हटा करके, इसमें ज़ात को हटाकर। और बिहार बोर्ड की जो किताब है उसमें क्या किया उन्होंने, इसमें ज़ात की ये 2 किस्में करार दे रखी है, किसको, इसमें मुसग़्ग़र और इसमें मुकब्बर को, इसमें मुसग़्ग़र और इसमें मुकब्बर को। और उसके बाद क्या है, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़, और उन्होंने इसमें जिन्स बढ़ा रखा है, इसमें जिन्स और इसमें कैफियत। तो उस तरह वो भी 6 करार देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किस्में नहीं आएंगी, लेकिन ये तमाम किस्में जो है ये समझ में आनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन उस चीज़ को अगर इन तमाम नामों को आपको याद रखना है और उसके अतबार से उनकी मिसालों को याद रखेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग अपनी मोहब्बत दे रहे हैं, ढेर सारी प्यार दे रहे हैं एक के बाद देख रहे वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।